सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 10वें अध्याय में हमने 6 श्लोकों का विचार किया। इसका नाम विभूति योगः। और पहले भगवान यहाँ पे मूल्यों का आंकलन करते हुए, ये सारे जो मूल्य है, अगर मनुष्य के जीवन में ये मूल्य आते हैं तो इसका मतलब कोई ईश्वर कृपा ही है। क्योंकि 2 रास्ते होते, सुर असुर। जहां पे सात्विक गुणों की तरफ अगर मेरा रुझान होता है तो कोई तो ईश्वर कृपा मेरे ऊपर है, और वही ईश्वर कृपा जो है मुझे फिर आध्यात्म के लिए आगे ले जाने के लिए सहायक बनती है। तो इसलिए ये मूल्य अगर मेरे जीवन में अंकित होते हैं तो अवश्य ही कुछ जो है ईश्वर कृपा मेरे ऊपर। तो इसी को लेकर के कह रहे हैं, ये सारे के सारे गुणों मेरे से ही मत्त एव, ये सारे के सारे मेरे से ही पृथक विधाः भावाः। और 6ठे श्लोक में कहा था कि जितने सारे ऋषि, महर्षि, मनु, ये हमारे सृष्टि के लिए प्रेरक, इसलिए कहा उन्हें सप्त महर्षयः और मनवः चत्वारः। तो शास्त्रकार इसके नाम भी देते हैं कि ये जो 7 ऋषि हैं, भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलक, पुलह और क्रतु और वशिष्ठ। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि है। और हम जो तारों के माध्यम से देखा जाता है कि सप्तर्षि दिखाते हैं ना, तो ये 7 ऋषि है। और इसके अलावा जो मनु तो इसे 14 है, लेकिन कहते कि उसके अंदर उन्होंने 4 का यहाँ पे सावरने के नाम से एक प्रसिद्ध चारों का नाम दिया है, सावरणी, धर्म सावरणी, दक्ष सावरणी और सावर्ण। इस प्रकार के 4 मनु के और 7 ऋषि के नाम दिए हैं। और ये सारे कहते मद्भावा मानसा जाता है, ये मेरे मानस पुत्र है, मानस संतान है। और इसी से ही एशाम इमाहा लोकः प्रजाः, ये सारी की सारी प्रजा वहीं से क्या होती उत्पन्न हुई है। इसी को लेकर के अगला श्लोक कहते एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगञ्च मम यः वेत्ति तत्त्वतः सह अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। एताम, ये जो उपरोक्त जो विभूति का जो विस्तार बताया कि ये जो सारी चीजें मेरे से ही है, एताम विभूतिम, जितने सारे मूल्यांकन किया, ये सारे मूल्य मेरे तरफ साधक को बढ़ाने के लिए, यहाँ एक बार अगर आदमी प्रवेश कर जाता है तो फिर धीरे धीरे उसके जीवन में अन्य मूल्य भी अपने आप प्रवेश कर जाते हैं, और फिर वो अवश्य ही मेरे विभूति को ही जान लेता है। एताम विभूतिम योगंच, और योगम
ऐश्वर्यम, सामर्थ्यम, सर्वज्ञत्वम, योगजम। मेरा जो ऐश्वर्य है उसको भी वो क्या कहता है, वेत्ती। किसका ऐश्वर्य? मम विभूति मापी मम, योगम आपी मम। विभूति वैभवम, योगम सामर्थ्यम, एतत् सर्वम यह वेत्ति, जानाति। और ऐसे ही नहीं, परमार्थतः, तत्वतः, अच्छी तरह से, परमार्थतः तत्वतः यह जानाति तत्वेन यथावत। जैसे शास्त्र का उपदेश है वैसे ही वो समझ लेता है। तत्वतः वेत्ति, अगर उसने जान लिया इस प्रकार की मेरे विभूति और योग को, तो मान लो उसने उस योग को जो पा लिया, सह अविकम्पेन योगेन युज्यते। क्या दूसरा भी योग है? कोई विकल्प योग है? हाँ, इसको समझने के लिए अविकल्प और विकल्प कहा जाता है। कंप मतलब जीवन में हम लोग कई चीजें प्राप्त तो करते, लेकिन उसके अंदर कोई दम नहीं होता है। कहीं सुना, कुछ वैल्यू सुनी, और अगली बार जैसे ही मुझे कहीं स्वार्थ आया तो मेरी वैल्यू वहीं पर खत्म होती है ना। तो वही का वही रह जाता है। इसलिए कई बार हम अपने जीवन में वो उतारते नहीं उन मूल्यों को, इसलिए वो जो है कंपित माना जाएगा, है ना। उसको वो निश्चित नहीं माना जाएगा। इसलिए अविकम्पेन योगेन, इसके जीवन में एक बार ये मूल्य एक बार अच्छी तरह से आरूढ़ हो जाते तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। अविकम्पेन योगेन न अत्र संशयः। और एक बार वो जुड़ जाता है, युज्यते मतलब जुड़ जाता है, तो फिर जो है उसको कोई भी हिला नहीं सकता। सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन, जिसके जीवन में उस पूर्ण ज्ञान की जो स्थिरता रूप जो निश्चय होता है, ऐसे योग से युक्त हो जाता है, तो फिर उसको जो है कोई हिला नहीं सकता। इसलिए कहा अविकम्पेन योगेन युज्यते। वो एक बार उसको जुड़ जाता है तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है इसमें कोई भी संशय नहीं है। न अत्र अस्ति संशयः, इस विषय में किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए। क्यों? ये मेरा ही योग और ये मेरी ही विभूति। इस प्रकार से जो जानता है वो अवश्य ही ऐसे निश्चित योग के साथ जुड़ जुड़ जाता है। इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। तो जब अविकम्पेन कहा तो अगले श्लोक के अंदर बताते भी कीदृशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते, किस प्रकार से ऐसे अविचलित योग से युक्त हो जाता है, उसको 8वें श्लोक में कहने जा रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः, अहं सर्वस्य प्रभवः, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम्, बुधा भाव समन्विताः। भावसमन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवः, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, बुधा भाव समन्विताः। दो चीजें हैं, कारण और एक कार्य। जब कारण को व्यक्ति समझ जाता है तो फिर कार्य तो उसी के अंदर पिरोए हुए आपको नजर आते हैं। जितने सारे अलंकार गहने हैं उस सारे के सारे उनके कारण रूप स्वर्ण के अंदर जुड़े हैं। पता चलता है क्यों? हमने उसके कारण को समझ लिया। भगवान कहते हैं ये सृष्टि से जितनी सारी, वो सारा क्या है? कार्य है, और सबका मैं कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभवः, अहम परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम। भाष्यकार कहते हैं जो वासुदेव नामक पर ब्रह्म जो सब जगह विराजमान है, इसलिए वासुदेवाख्यम।
प्रभवः मत्तः सर्वस्य, सर्वस्य प्रभवः, जितनी सारी चीजें उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसके लिए प्रभव मतलब जो सोर्स है वो मैं ही हूँ। उत्पत्ति कारणम मत्तः एव, और मत्त एव उत्पत्ति स्थिति नाश क्रिया फल उपभोग लक्षणम क्रिया रूपम सर्वम। जब सर्वम जब बोला तो जब प्रभव होता है, सृष्टि होती है, तो स्थिति और आगे उसी में, और उसी के अंदर फिर क्या आ गया, विनाश भी आ गया। तो वो इसलिए स्थिति नाश क्रिया फल उपभोग लक्षणम मत्तः एव सर्वम प्रवर्तते। तो कुछ बाकी शेष ही नहीं रहा, वो उसी में ही पैदा होना, उसी से बढ़ना, और उसी से उसी के अंदर लय हो जाना। जब उसलिए अन्न के लिए कारण बताते तैतिरे में, अन्नादेव भवन्ति अन्नेन वर्धन्ते, अन्नम एव प्रविशन्ति, उसी के अंदर वो लय हो जाता है। तो जैसे पेड़ उग गया बीज से, और उसी के अंदर वो बढ़ गया, और बाद में जब उसका पूर्ण जीवन होता है तो फिर क्या होता है, वो वही नष्ट होता है, वो उसी के लिए अन्न बन जाता है दूसरे। तो इसी प्रकार मत्तः एव प्रभवः, मत्त एव स्थितिः, मत्त एव लयः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, ऐसा कोई अगर समझता है तो बुधा अवगत तत्वर्थाः, जिन्होंने तत्व को जाना है, अवगत तत्वार्थाः बुधाः माम भाव समन्विताः, भावना परमार्थ तत्व अभिनिवेशः तेन समन्विताः संयुक्ताः, जिनका जो भाव मेरे साथ एक साथ जुड़ा हुआ है, तत्व ज्ञानी पुरुष मुझे भजते और मेरा ही चिंतन किया करते, मत्वा ऐसा जान करके माम भजन्ते। जब जानेंगे नहीं उनकी महानता को तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, और जब एक बार जानते हैं तो अपने आप उनके अंदर श्रद्धा हो जाती। तो मत्वा तो जान करके, भजन्ते फिर उनका भजन करते, मतलब उनका ही चिंतन करते, है ना। उन्हें वो लोग भाव समन्विता बुधा, जो जिन्होंने तत्वों को जाना है और जिनका भाव मतलब भावना से ओतप्रोत, ऐसे व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। तो जिन्होंने इस सृष्टि के सारे तत्व को एक कारण समझा भगवान को, और स्थिति और लय जिनको उसी के अंदर समझ में आया, तो वो जो है उन भगवान के लिए क्या करते, मत्वा समझ करके उनका ही भजन करते, मतलब उनकी ही साधना करते हैं। 9वां, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्त परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत्त चित्ता मच्चित्ताः, मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मयि चित्तम एषां ते मच्चित्ताः, जिनका जो चित्त है, मतलब ये अंतकरण की एक वृत्ति है, जो चत्वारी अंतकरण की जो वृत्तियां है उसमें एक जो है चित्त है, जो चिंतन करने वाला। मदगत प्राणाः, है ना, जिनके प्राणा यहाँ पे ज्ञान इंद्रियाः, गताः प्राप्ताः चक्षुरादयः, भाष्यकार कहते ये चक्षुरादि जो इंद्रिय है, और
प्राण लगे रहते हैं ना, तो क्या करते, मत गतः है ना, मेरे ही लिए मंदिर में ही केवल भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं करते, बल्कि हर चीज के अंदर उनको भगवान का ही एक कारण नजर आता है। तो उनका सबका जो इंद्रिय जो ज्ञान है मेरे में ही स्थिर हो गया है। और परस्पर बोधयंतः, अगर आपस में हाँ, एक दूसरे के साथ भी अगर कोई विचार होता है, विमर्श होता है, तो कहते वो मेरे ही बारे में है ना। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को जिस विषय में एक रस आता है, तो फिर उसी के बारे में बार बार केवल चिंतन ही नहीं, उसी के बारे में विमर्श विचार होता है। तो ये जिनको मेरे बारे में रस, जिनको मेरे ज्ञान का एक छंद लग गया और जो मेरे ही बारे में चिंतन करते, तो इंद्रिया भी उनका ही दर्शन करते हैं, उनका ही ज्ञान करते हैं। मदगत प्राणाः मच्चित्ताः परस्परम बोधयन्त, आपस में भी अगर कोई चर्चा होती तो वो मेरे ही बारे में चर्चा करेंगे। और कैसे कथयन्तः, कहते हुए, वर्णन करते हुए। कैसा वर्णन करते, भाषा के ज्ञान बल वीर्यादि धर्म ही विशिष्टम, मेरे ही ज्ञान बल और वीर्य आदि का धर्म का जो है क्या करके बखान करते एक दूसरे के साथ। धर्म ही विशिष्टम माम तुष्यंती परितोषम उपायंती। जब उनको सबका कारण ईश्वर पता चलता है, तो उसी को जानते हुए वो उनका कथन करते हुए नित्य क्या होते हैं, उसी में ही तुष्यंती, उसी के अंदर तुष्ट हो जाते हैं, है ना। और जब तुष्ट होते तो उसके अंदर ही रममान हो जाते हैं। रमंती रतिम प्राप्नुवंती प्रिय संगत्या इव। जैसे व्यक्ति को जो प्रियतम विषय होता है, व्यक्ति होता है, उसी के साथ जैसे रस आता है, उसी के अंदर उनको रममान हो जाते, वैसे रमंती च माम तुष्यंती च माम, और केवल क्षणिक नहीं, नित्यम। तो कथयन्तः बोधयन्तः, कहते हुए जानते हुए परस्परम मदगत प्राणाः, मेरे में ही जिनके प्राण स्थिर हो गए, मतलब उनकी दृष्टि, उनके वृत्ति के अंदर और कोई भी संसार की चीजें नहीं आती, बल्कि उन्हीं का ही उनको क्या होता है, ज्ञान होता है, उन्हीं का ही बोध बना रहता है। इसलिए कहा गया मच्चित्ताः, चित्त मेरे में, उनके अंदर इंद्रिया मदगत प्राणाः परस्परम बोध, आपस में भी वही विचार विमर्श, कहते हुए भी कथयंत, मेरे ही बारे में कहते हुए, और उसी को कहते हुए चर्चा करते हुए तुष्यंती, संतुष्ट हो जाते हैं, और रमंती च, उसी के अंदर पूर्ण रूप से रति को प्राप्त करते, आनंद को प्राप्त करते हैं। 3 श्लोक साथ में बोलेंगे, 7 से। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽधिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो
नमः। हरिः ओम्।